देखो बेटा, फिर हेडिंग डालो स्टीरियो आइसोमेरिज्म भाई। स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखो, two or more than two compound having same molecular formula and same structural formula but different arrangement of atoms or group in space is called stereo isomerism, and it is two type. ये कितने तरीके का है? दो तरीके का है। एक सेकंड रुको बस। एक सेकंड। चलो, इट इज टू टाइप और ये दो तरीके का है। पहला कौन सा? दैट इज ए पार्ट, दैट इज कॉन्फिग्रेशनल। आइसोमेरिज्म। और दूसरा बी पार्ट है कन्फर्मेशनल। एक है कॉन्फिग्रेशनल, एक है कन्फर्मेशनल। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्फिग्रेशनल के बारे में। और कॉन्फिग्रेशनल यहीं पे देख लो। अच्छा, ये दो पार्ट का है कॉन्फिग्रेशनल। एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये दो पार्ट हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर एक, ए पार्ट, दैट इज कॉन्फिग्रेशनल। आइसोमेरिज्म और कॉन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है समझिए। स्टीरियो isomer which cannot be converted due to
restricted rotation is known as ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जीआई का मतलब क्या है? दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो वहां पे क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की हम बाद में बात करेंगे, पहले ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? जीआई लिखते हैं इसको। देखिए, पहली बात तो ये किस में अप्लाई है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कहां कहां यूज होता है, इसके बारे में बात करें। तो इसका पहला पॉइंट है इन अल्कीन, और अल्कीन्स में क्या? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सिमाइन, ऑक्सीन्स, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड OH, एंड एजो कंपाउंड, कंपाउंड एजो कंपाउंड कौन से हैं? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड सिंगल, दैट इज एजो, आर सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये कंपाउंड शो करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों? ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, अबाउट डबल बॉन्ड। और इसी का दूसरा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, वो क्या है कि साइक्लो अल्केन ऑल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू restricted rotation about single bond in ring। मतलब क्या है? हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो रिंग कंपाउंड के अंदर अप्लीकेबल है, और जहां पे डबल बॉन्ड होगा, जहां रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा, वहां अप्लीकेबल है। समझ में आ रही बात? अब समझिए। अब हम लोग बात करेंगे एल्कीन्स में, नंबर एक एक करके डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इससे पहले एक चीज देख लो, इससे पहले आप देख लो
एक टर्म जो है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसका मतलब क्या है? ये जो लिखा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसका मतलब क्या है? जैसे एल्कीन की बात करते हैं, ये जर्नल है, मैं आपको सिखा रहा हूं एक्सप्लेनेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, समझिए। जैसे होता क्या है, एल्कीन की बात करता हूं, ये लिखा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके यहाँ पे कोई एक्स कंपाउंड है, यहाँ पे कोई वाई है, यहाँ भी कोई एक्स है और यहाँ पे कोई वाई है। समझिए ध्यान से। तो ये एक्स और ये एक्स सेम एलिमेंट है। जब ये सेम एलिमेंट होंगे तो ये आपस में क्या लगाते हैं? यहां रिपल्सन फोर्स। क्या लगाते हैं बेटा? रिपल्सन फोर्स, जिसको हम यहां पे बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस फोर्स। ये आपस में क्या लगा रहे हैं? रिपल्सन फोर्स को हम यहां क्या नाम दिए हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस फोर्स। ये एक्स और एक्स आपस में क्या लगा रहे हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस फोर्स लगा रहे। समझ में आ रही बात? जब स्टेरिक हिंड्रेंस फोर्स लगा रहे तो हमको क्या होता है? वाई एक्सेस भी कंसीडर करना पड़ता है। ये डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? ये डबल बॉन्ड का मतलब है कि इसकी जो ओवरलैपिंग है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हो रही है। एक्स एक्सिस में सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और वाई एक्सिस में पाई बॉन्ड बना रहा है, तभी ये डबल बॉन्ड बना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। दूसरी एक चीज, ये वाला कार्बन भी क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा। सभी लोगों को ये हाइब्रिडाइजेशन बताने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत सिखाया है इसके बारे में। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा और ये भी sp2। तो मतलब क्या है यहां से? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे हो रहा है? अगर हम इसी कंडीशन को ऐसा लेते, कार्बन डबल बॉन्ड, सॉरी, अगर इसी कंडीशन को हम ऐसा लेते, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां पे कोई एक्स, यहां कोई वाई, यहां कोई एक्स और यहां कोई वाई, और इसमें डबल बॉन्ड और बीच में एक एक एच, और इसमें डबल बॉन्ड ना होता तो होता क्या? ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ दिस एटम ये स्ट्रक्चर रोटेट कर जाता। ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाता? रोटेट कर जाता। और रोटेट करके कैसा दिखाता है? एक तो रहता है इस प्लेन में, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इस प्लेन में रहता, एक्स एंड वाई और एच, और ये कार्बन, और ये वाला जो है दूसरा वाला कार्बन, ये मूव हो जाता, सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये रोटेट कर देता। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या लग रहा? रिपल्सन फोर्स लग रहा, स्टेरिक हिंड्रेंस फोर्स लग रहा। तो ये क्या करता? मूव कर देता। और ये कैसा हो जाता? एक्स जो है वो हो जाता है ऐसे, इस कार्बन से एक्स, और वाई जो है वो हो जाता है, और ये एक है। इसका मतलब क्या है समझ रहे? ये डॉटेड का मतलब, ये ब्लैक का मतलब, ये पार्ट जो है शेड वाला, इसका मतलब है कि एक्स जो है वो बैक साइड में चला गया, वाई जो है वो फ्रंट साइड में आ गया, एच मिडिलेट में बना हुआ। समझ में आई ना बात? तो इसके अंदर क्या हो जाता है? रोटेशन हो जाता है। जब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो जब रोटेशन हो जाएगा तो फिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि फिर इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा।
और अगर स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, फिर वो क्या चेंज शो करेगा, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जो कि हमने पहले आपको पढ़ाया। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चैन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, बात समझ में आई ना। रिंग चैन वो शो करेगा, ये शो नहीं करेगा, बात समझ में ना। इसीलिए उसके अंदर हमने हमेशा कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन को कंसीडर किया और उसमें बोला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। और इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है, देखिए ध्यान से, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब इसका स्ट्रक्चर भी नहीं बदलना चाहिए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी नहीं बदलना चाहिए, तब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म देख सकते। बोलो बात समझ में आई, किसको किसको बात समझ में आई, राइज योर हैंड। दिव्या, आर्या, मानस, शारदा, सिंधे, आदित्य, पढ़ाने, सिद्धि, सिद्धि नहीं है आज, आ गई, हाँ। अथर्व, मानस, मानस तेरे नहीं समझ में आ रहे। तो मतलब देखो, फिर से सुन लो, समझ लो बात को। मतलब क्या है, मतलब भी सिंपल सा, क्या, यहां पे नो रोटेशन, और यहां पे क्या होगा, यहां होगा रोटेशन। और रोटेशन क्यों होगा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस फोर्स। और यहाँ रोटेशन क्यों नहीं होगा, रोटेशन ड्यू टू डबल बॉन्ड, या ड्यू टू डबल बॉन्ड और एक्स एंड वाई एक्सेस ओवरलैपिंग। एक्स और वाई एक्सेस में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग, इसलिए इसमें रोटेशन नहीं होगा और इसमें रोटेशन होगा। चलो अब हम आगे बात करें, अब हम पढ़ेंगे किसको, एल्कीन्स को, एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे, एल्कीन्स को पढ़ेंगे, ऑक्सीन को पढ़ेंगे, एजो कंपाउंड को पढ़ेंगे और साइक्लो एल्केन को भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। चार पार्ट में है, चार पार्ट पढ़ेंगे। नंबर एक, बात करते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एल्कीन में कैसे, तो इसका रीजन समझो, क्या रीजन है, रीजन है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। और ऐसा हो क्यों रहा है, जो मैंने पीछे भी पढ़ाया है वो, कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसकी कंडीशन क्या है, ओनली दोज alkenes show geometrical isomerism in which each carbon, each sp2, ऐसे लिखो sp2 कार्बन
इंडिविजुअली having different atom or group और group, जो भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो इंडिविजुअली अलग अलग ग्रुप अपने रखे या अलग अलग एटम रखे। तो इसमें दो टर्म चलते हैं। एक होता है टर्म टर्म सिस और दूसरा टर्म होता है ट्रांस। तो इन टर्म से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल, अभी मत लिखो इनको, अब ये याद रखो। अभी हमको क्या देखना पड़ेगा, अब हमको ये पता करना है कि कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। पहली बात तो ये हमको पता चलना। देखो, अगर कभी ऐसा दिया है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर एक ए एटम है, इधर एक बी एटम है, इधर एक ए एटम है और इधर भी एक ए एटम है, तीन ए है एक बी है, लेकिन दो ए एक पे सेम है और एक पे डिफरेंट है, लेकिन इधर भी क्या है, ए है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसको हम बोलते हैं इस फॉर्म में ए सी डबल बॉन्ड सी ए बी। ये फॉर्म, ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ए कॉमा ए सी डबल बॉन्ड सी ए कॉमा बी। दूसरी कंडीशन है, अगर ऐसा दिया है ए सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां दिया एक्स, यहां दिया वाई, यहां दिया ए और यहां दिया बी, तो ये भी क्या करेगा, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ए कॉमा बी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक्स कॉमा वाई। तीसरा, कभी अगर ऐसा दे दिया जाए ए एंड ए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां दे दिया जाए वाई और यहां दे दिया जाए वाई, वाई दे दे एक्स दे दे कुछ भी दे दे, मतलब इस वाले कार्बन पे सेम एटम और इस वाले कार्बन पे भी सेम एटम, तो ऐसे कंपाउंड क्या करेंगे, नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ए कॉमा ए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाई कॉमा वाई। तो अब यहां से क्या करेंगे, हम चेक करके हिसाब से बोलेंगे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये शो करेगा और ये शो नहीं करेगा। तो बेटा बात समझ में आई कि पहले तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये कंपाउंड हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, और अगर शो करेगा तो फिर क्या शो करेगा, तब आगे हम बात करें। समझ में आई बात। पहले तो ये पता होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा।
ये हमारी मेन फंक्शनलिटी। अब हमको ये पता चल चुका है कि ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो अब बेटा क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे क्या क्या शो करेगा, क्या नहीं शो करेगा, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग है, कई बार ऐसा आता है इन द गिवन कंपाउंड विच आर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नीट और जेई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो कंपाउंड दिए गए इसमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो याद रखो, पहचान रखो कि कैसे कैसे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब शो करने के बाद क्या क्या शो करेंगे, देखो नॉमेनक्लेचर, सिस्टम ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है वो क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसी को हम लोग बोलते हैं सिस एंड ट्रांस सिस्टम, दैट इज सिस ट्रांस सिस्टम। इसी का नाम है सिस और ट्रांस सिस्टम। तो अब हम इनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में सीखें। इफ सेम ग्रुप, सिस ट्रांस सिस्टम क्या है समझिए। इफ सेम ग्रुप are attached at the same site, then this is performed. And if same group are opposite side या opposite side या different side, then is called trans। तो दो टर्म चलेंगे, कौन कौन से बेटा, एक टर्म चलेगा सिस और एक टर्म चलेगा ट्रांस। सिस का मतलब है सेम साइड और ट्रांस का मतलब है अपोजिट साइड। अब समझिए ध्यान से, जैसे ए सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ए बी एंड बी, ऐसा दिया। तो ये देख देख के पता चल रहा है आपको कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो उसमें क्या शो करेगा, सिस शो करेगा। फिर अगर ऐसा दिया है, तो देखो समझिए ध्यान से बात को, हम क्या बताने चाह रहे, ये और ये, इसका मतलब क्या है, दैट इज सेम ग्रुप सेम साइड। समझ रहे ना बात को, तो ये क्या हो गया, सिस हो गया। अब देखिए ए एंड ए, इसका मतलब क्या है, सेम ग्रुप आर ऑपोजिट साइड। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया ट्रांस। बात समझ में आ रही भैया, जिसको जिसको बात समझ में आ रही राइज योर हैंड।
जिसको नहीं आ रही बोल दो। ओके, सबको आ रही है। चलो, और एक और कंडीशन है, देखो। कभी ऐसा दिया है, ए कार्बन, बी डबल बॉन्ड कार्बन, ए एंड डी, ये डी। तो हम डी और बी को कंसीडर नहीं करेंगे, हम ए को कंसीडर करेंगे। ए, ए सेम साइड, दैट इज सी। डी से हमको मतलब है। इधर देखो, कभी ऐसा दिया हो, ए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डी, ए एंड बी, तो ये और ये अपोजिट साइड, दैट इज ट्रांस। ये फंक्शनलिटी है सिस और ट्रांस। एक ये फंक्शनलिटी है किसकी? सिस और ट्रांस। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे और वहां से हम बात करेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है इथेन। क्या है? इथीन। इथीन का मतलब क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड ऑफ CH। मुझे बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड, ये बताओ ये सिस फॉर्म कर रहा है या ट्रांस? ये सिस है या ट्रांस? अरे बोलो ना, मैसेज भी कर दो, कहां दिक्कत है, नहीं बोल सकते? आर्या सिस। और कोई? महान आत्मा, ओमकार, बोथ सिस एंड ट्रांस। आदित्य खंडेकर, बोथ सिस एंड ट्रांस। विजय, बोथ। देखो, अब कंडीशन भूल गए। आप कंडीशन क्या कर गए हैं? भूल गए। यहां पे एक चीज और लिख लीजिए, थोड़ा आपको ध्यान हमेशा, फिर मैं आगे बताऊंगा भी, लिखवाऊंगा। cis is more stable than trans। देखो, cis is greater than trans। अब बताओ ये क्या होगा? ये चीज हमने छोड़ दी थी। अब बताओ ये क्या होगा? cis is more stable than trans। तो ये cis फॉर्म करेगा। समझ में आई बात? बिल्कुल, गुड। ओमकार, cis। ये पहला एग्जाम्पल था। अब हम बात करेंगे दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है प्रोपीन। प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3 CH2
डबल बॉन्ड, सॉरी, सी एच, डबल बॉन्ड ऑफ CH2, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? CH3 कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, H एंड H एंड H। बताओ ये सिस है ट्रांस? बोलो। आर्या बोले ट्रांस। अरे पगली, ये ट्रांस कैसे होगा रे? अभी हमने बताया ना, सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। ये भी सिस होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखो, अगर ऐसा लिखा है 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ये लिखो, इसका मतलब क्या होगा? CH3 कार्बन, CH3 डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड CH। इसका मतलब अब हम इसको स्ट्रक्चराइल करेंगे। ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन, तो इसमें तो 3 ही है, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर गलत। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? लिखा है क्या? ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, सी, सी, सी एंड 4 कार्बन। 2 मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल लगा है, CH3। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 पे ही डबल बॉन्ड लगा है। अब इसको लिख दो, ये है। अब इसकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4, दैट इज 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, यही स्ट्रक्चर। अब इसकी 2 कैपेसिटी, 2 फंक्शनलिटी, 2 पार्ट में ये बनेगा, समझिए ध्यान से। ये 2 पार्ट में बनेगा। कौन कौन से पार्ट में बनेगा? एक बनेगा CH3 कार्बन एंड CH3 डबल बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड CH3। एक बनेगा CH3 कार्बन, मामा है, हाँ, छोटा, कार्बन CH3 एंड H। अब बताइए आप इसमें कि सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा? इसमें सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा? सिस। देखो, समझिए बात को, ये बन गया। अगर मैं इसको बोल दूं ये सेम ग्रुप सेम साइड, दैट इज सिस, और ये मैं बोल दूं सेम ग्रुप अपोजिट साइड, ट्रांस। तो हमने अभी आपको सिखाया सिस इज ग्रेटर देन। बात समझ में आई भैया? हाँ, मतलब सेम आइडेंटिकल बोल सकते, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन।
चौथा एग्जाम्पल है, ये बोल रहा है बेटा ब्यूटूइन। ब्यूटूइन, और ब्यूटूइन का स्ट्रक्चर कैसा बनता है? ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ये CH3, ये भी CH3, सिंगल बॉन्ड कार्बन क्या नहीं, वो ऐसे ही CH एंड CH डबल बॉन्ड, इसका नाम है ब्यूटूइन। हमने नोमेनक्लेचर में पढ़ा है। अब इसके भी बेटा कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? इसके 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। कौन कौन से बनेंगे? अगर यही नाम देके आपसे बोले, एक तो स्ट्रक्चर बनेगा ये, और एक स्ट्रक्चर बनेगा ये। अब समझिए, ये फॉर्म कर रहा है सिस और इसका फॉर्म है ट्रांस। तो अब क्या होगा बेटा, जब इनका नॉमेनक्लेचर लिखा जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? इसको लिखेंगे सिस ब्यूट टू इन, और इसका जब नाम लिखा जाएगा ट्रांस ब्यूट टू इन। बोलो, बात समझ में आ रही है आपको? राइज योर हैंड जल्दी। बाकी लोगों को नहीं समझ में आई? अरे जैसे बाईसाइक्लो लगाते थे वैसे ही सिस ट्रांस लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और देखो सिस ट्रांस के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 5, अगर ऐसा लिखा है Cl कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, Cl H एंड H, बोलो क्या फॉर्म करेगा ये? सिस फॉर्म करेगा। इसको देखो, Cl कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन एंड Cl, ये क्या फॉर्म करेगा? ट्रांस। और देखो, छठा एग्जाम्पल 7 नंबर देखो, अगर ऐसा दिया है, इधर Cl इधर हाइड्रोजन, या दोनों तरफ Cl Cl, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा? ये अपोजिट Cl, दैट इज ट्रांस। और अगर ऐसा दे दे, एट नंबर, दैट इज सिस। तो उम्मीद करता हूं सिस और ट्रांस आपको समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है तो वो हमसे बोल सकता है। अब देखो, इसमें समझने वाली बात है, इसीलिए देखो इसका नाम जो पहले लिखा गया, क्या लिखा गया? नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ सिस एंड ट्रांस। तो इसका, इससे क्या होता है? नॉमेनक्लेचर बदलता है। अब समझिए, जैसे ये कंपाउंड है तो ये क्या होगा? ये लिखा होगा Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ऑफ CH एंड Cl। तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी? 1, 2। तो इसको क्या बोलेंगे?
1,2 डाई क्लोरो क्या इथीन। लेकिन यहां इसका नाम क्या हो जाएगा, सिस 1,2 डाई क्लोरो इथीन। और यहां क्या हो जाएगा, ट्रांस 1,2 डाई क्लोरो इथीन। कौन मैसेज किया भाई, ओमकार 6। बात समझ में आ रही ना, क्या डिफरेंस है। तो मतलब क्या है, अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की मदद से इसका नाम और अच्छे से लिख सकते, और क्लियरिटी के साथ हम बता सकते। बात समझ में आई ना भैया। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। देखो एक और क्वेश्चन देखो, आगे देखो। जैसे एक कंपाउंड दिया है ऐसा, 9 नंबर क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन दिया। अब अगर हमको इसका नाम लिखना, या ऐसा दिया, ऐसा रहने दो, ऐसा कर लो, ये सी एस, ऐसा क्वेश्चन दिया। तो नाम लिखना है बेटा, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, यहां सीएल दिया, 5 6, क्या बोलेंगे, दैट इज 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्स 3 ईन। यही नाम होगा सिद्धि, हाँ सर। यही नाम होगा कि गलत है ये, बोलो। हाँ सर, यही होगा। अब देखो, इस नाम से हमको ये पता चल पा रहा है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, नहीं, नहीं ना। तो अगर हम बोले कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, एक चीज ये गड़बड़ हो गई, ये एच नहीं है रे, ऐसा कार्बन, तो यहां लगा दिया बी आर, डबल बॉन्ड कार्बन, यहां लगा दिया सी एल, और यहां लगा दिया सी एच टू एंड सी। और एक भाई बोल रहा है हमारा, इसके दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं। कौन कौन से दो स्ट्रक्चर बनेंगे, ये अब देखो, अभी तक तो हमने इतना ही पढ़ा था कि इसका एक स्ट्रक्चर होगा और ये नाम होगा। अब हमने नॉमेनक्लेचर को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है, और नॉमेनक्लेचर अब किसमें, कन्फर्मेशनल में चला, सॉरी कॉन्फिग्रेशनल में। मतलब अब नाम हम कैसे लिखेंगे, कॉन्फिग्रेशन के आधार पर लिखेंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमको दिखा रहा है कि ये ट्रांस, और इसका कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है हमको सिस। तो इसका ट्रांस के हिसाब से नाम क्या होगा, ट्रांस 3,4 ब्रोमो क्लोरो हेक्स 3 ईन।
ये इसका नाम होगा, और इसका नाम क्या होगा, ये हमको सिस दिखा रहा है, तो इसका नाम होगा सिस 3,4 ब्रोमो क्लोरो हेक्स 3 तो देखो बेटा, अब हम लोग एक लेवल अप चले गए। बात समझ में आ रही ना? किसी को डाउट है भैया इसमें? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर। चलो एक क्वेश्चन और देखो। सपोज करो ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। अब देखो, अब इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग इधर से करे या इधर से करे? इधर से 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से 1 2 2 पे मिल रहा है, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे इसका भैया, दैट इज 6 क्लोरो 5 आयोडो ऑफ 5 इन 2 आइन। ये इसका नाम लिखेंगे। सिद्धि सही है गलत? हाँ सर सही। अब इसके दो पार्ट होंगे। कैसे? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम तो इस ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड देखेंगे। भैया ट्रिपल बॉन्ड पे कभी भी क्या सिस ट्रांस डिसाइड नहीं होता, होगा डबल बॉन्ड पे। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? CH3 CH2 कार्बन Cl डबल बॉन्ड कार्बन एंड I एंड CH2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ C सिंगल बॉन्ड CH3। तो बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? इसका मतलब क्या हो गया? ये तो यही हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन A B C एंड D। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं शो करेगा, तो इसका मतलब यही नॉर्मल। बात समझ में आ रही? हाँ ये सर। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन ये सिस ट्रांस नहीं करेगा। ये क्या करेगा? सिस ट्रांस नहीं करेगा, ये ई जेड करेगा। ई एंड जेड, ये क्या फॉर्म करेगा? ई और जेड फॉर्म करेगा, सिस और ट्रांस नहीं करेगा। तो ई जेड जो है वो कल हम पढ़ेंगे, घर पे आपके जो भी बुक हो उससे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ओके बाय। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए।
कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछ लो। चलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ओके बाय, कल मिलते हैं।